हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त बढ़िया मज़े में। तो हाँ, आज तो जन्माष्टमी है तो हैप्पीएस्ट जन्माष्टमी। ठीक है। तो क्लास 10th आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर। ठीक है, साइंस में मोस्टली जो फिजिक्स है उसका चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट। ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मन में, दिमाग में ये सवाल आते हैं कि भाई लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है। तो पहली बात, अगर लाइट की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? लाइट। तो लाइट होती क्या है? उजाला। उजाला, नील नील उजाला? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। लाइट का मतलब, ठीक है, ऐसी चीज जो हमारी आंखों में एक सेंसेशन लाती है जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। ठीक है। लाइट क्या है? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होती है? एनर्जी है। ठीक है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमारी आंखों में एक सेंसेशन पैदा करती है। ठीक है, ताकि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाए। ठीक है, दैट इज लाइट। ठीक है, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं, है ना? तो लाइट क्या होती है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। ठीक है। तो जो लाइट होती है वो एक तरीके की क्या है? एनर्जी है। क्या है बेटा? एनर्जी है, जो हमारी आंखों में क्या पैदा करती है? एक सेंसेशन पैदा करती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं चीज़ों को। ठीक है ना? अगर लाइट नहीं होगी, अब देखो होता कैसा है। मान लो अब किसी रूम में अंधेरा है। ठीक है ना? अंधेरा है तो वहां पे हमें कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हुई, तब हमें चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो, होता क्या है। वो जो लाइट रेजेस हैं, वो लाइट रेजेस पहले उस ऑब्जेक्ट पे जाकर के पड़ती हैं। ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद वहां पर वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब होता है बैक करती है, वापस आती है। और वापस आने के बाद वो कहाँ जाती है? हमारी आंखों में प्यूपिल के थ्रू एंटर करती है। ठीक है। अब हमारी आंखों के अंदर जैसे ही वो लाइट एंटर करी तो हमारी आंखों के अंदर एक सेंसेशन हुई, विजन की सेंसेशन हुई, जिसकी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो ये होता है पूरा, है ना? ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स सेंसेशन। ठीक है, जो हमारी क्या करती है? सेंसेशन पैदा करती है ऑफ विजन इन अवर आइज, जो हमारी आंखों में। ठीक है, ताकि हम देख पाए क्लियरली। ठीक। ड्यू टू विच वी आर, जिसकी वजह से हम एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट अराउंड, जिसकी वजह से हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और एक और चीज, अब साइंस की वो ब्रांच, साइंस की वो ब्रांच जहां पर हम लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, साइंस की वो ब्रांच जहां पर हम लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसके इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स। क्लास 12 में पूरा का पूरा एक चैप्टर है ऑप्टिक्स नाम से, फिजिक्स में। बहुत मजेदार, है ना? तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड इट्स इफेक्ट्स इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ठीक है, तो साइंस की वो ब्रांच जहां पर हम लाइट की प्रॉपर्टीज और उससे होने वाले इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अभी और भी बातें हैं। तो लाइट को सिर्फ इंटर हुआ, बहुत सारी चीजें। दूसरी बात क्या होती है? लाइट जो होती है वो एक छोटा सा पार्ट है बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसके अंदर कई सारी टाइप की रेज आती हैं, कई सारे टाइप्स की वेव्स आती हैं। हाँ, ये बात सच है, रेज भी होती हैं और वेव्स भी होती हैं, जिसमें से बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत ही छोटा सा पार्ट हमें नजर आता है, बाकी हमें कुछ भी नजर नहीं आता। कभी आप लोगों ने देखा है कि जब आप लोग फ़ोन पे बात कर रहे हो या टीवी चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, तो उसकी भी रेजेस होती हैं, सुना है आपने? लेकिन क्या वो नज़र आती हैं? चलो एक और बात बताते हैं। जो मेडिकल, मतलब अगर मेडिकल की बात करी जाए, हॉस्पिटल्स की बात करी जाए, तो जब किसी को बोन्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो एक्सरे कराने के लिए जाता है। ठीक है, तो एक्सरे जब होता है, आप मशीन के ऊपर अपना हाथ रखते हो या जो जिस भी बॉडी पार्ट में बोन्स में आपके इशू है, तो वहाँ पर आपका पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है एंड बोन्स नज़र आती है। वहाँ पर भी तो रेजेस निकली थी, क्या वो रेजेस नज़र आई? वो एक्स रेजेस नज़र आई? नहीं आती ना।
मतलब कई सारी रेजेस हैं, कई सारी वेव्स हैं, है ना, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सब हमें नज़र नहीं आती, लेकिन हमें नज़र सिर्फ कितना आता है, लाइट वाला पार्ट नज़र आता है। क्या नज़र आता है? लाइट वाला पार्ट, स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। तो लाइट क्या है बेटा? लाइट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, जिसके अंदर फ्रॉम कॉस्मिक रेज टू रेडियो वेव्स, कहाँ से कहाँ तक? कॉस्मिक रेज, ये देखो, कॉस्मिक रेज से लेकर के माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स तक का मामला जाता है। और दिस पार्ट लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम लाइज बिटवीन यूवी रीजन एंड आईआर रीजन। और जो लाइट वाला पार्ट होता है, जो हमें नजर आता है, वो इस यूवी और आईआर के बीच में आता है, जिसकी वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इनके बीच का जो मामला होता है वो ही हमें नजर आता है, जिसमें सिर्फ 7 मोस्ट विजिबल कलर्स होते हैं, बस, बाकी और कोई कलर्स भी नहीं होते, वो तो बाद में बने हैं, है ना। ठीक है, तो सिर्फ हमें इतना नजर आता है। क्लियर है? तो लाइट क्या होती है? एक बहुत बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का छोटा सा पार्ट होती है, जो कॉस्मिक रेज से लेकर के रेडियो वेव्स तक जाती है, और हमें छोटा सा पार्ट जो नजर आता है लाइट का, ठीक है, वो यूवी रीजन और आईआर रीजन के बीच का पार्ट होता है, ठीक, जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉम होती है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स, तो एक होते हैं हमारे ल्यूमिनस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक, और दूसरे होते हैं हमारे नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और इनको डिफाइन करना बहुत ईजी है। ल्यूमिनस, जो लाइट को क्या करें, एमिट करें, जिनसे लाइट निकलती हो, और नॉन ल्यूमिनस, ठीक है ना, वो होते हैं, ठीक है, जिन पे लाइट पड़ती है। सिंपल बात। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट एमिट होती है, ठीक है ना, और नॉन ल्यूमिनस जिनसे नॉट एमिट लाइट, ठीक है, लाइट एमिट नहीं होती। बस सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात यही है कि जिन ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, एमिट होना का मतलब निकलना, ठीक है, तो जिन ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। क्लियर? क्लियर है बात? और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट नहीं निकलती, उन्हें नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो कौन कौन से सकते हैं। जैसे कि समझो, सन, सन से लाइट निकलती है, स्टार, उससे लाइट निकलती है, बल्ब, उससे लाइट निकलती है, ट्यूबलाइट, लाइट निकलती है उससे, कैंडल, उससे लाइट निकल रही है ना, और जैसे कि बर्नर, गैस बर्नर जलाओ, वहां से भी लाइट निकलती है, फ्लैश लाइट, लाइट निकलती है। तो ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनसे लाइट निकलती है, वो ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनसे लाइट ना निकलती हो, जैसे कि मान लो कपड़े, क्लोथ्स, ठीक है ना, अर्थ, प्लैनेट्स, ट्री, ठीक है, और क्या हो गया, टेबल, चेयर, कुछ भी ले सकते हो, हेलमेट, है ना, मतलब हमारे आसपास पीछे बुक्स रखी हैं एंड ऑल, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हैं, उनमें से लाइट निकल रही क्या? नहीं निकल रही। तो ऐसी चीज़ें जिनसे लाइट नहीं निकलती है, जिन पे लाइट पड़ती है ना, जिसकी वजह से वो हमें दिखता है, तो वो क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। कौन सा ऑब्जेक्ट्स होता है बेटा? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनसे लाइट निकलती है, और नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जिनसे लाइट नहीं निकलती है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े आगे। फिर आते हैं सब्सटेंस के ऊपर। किसके ऊपर बेटा? सब्सटेंस। तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस, तीन तरीके के सब्सटेंस होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट की। किसकी बात करेंगे? ट्रांसपेरेंट बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों सुना होगा, तुम तो ट्रांसपेरेंट हो, तुम ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, लाइक ये वो करके बहुत सारी चीजें सुनी होगी। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है बेटा कि जिनसे लाइट रेजेस, जो लाइट होती है, जो इंसिडेंस लाइट होती है, मतलब आने वाली लाइट, वो पूरी तरीके से, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे यहाँ से यहाँ पूरी तरीके से पास कर जाए। क्या कर जाए? पास कर जाए, इधर से उधर पहुंच जाए, बिना कोई भी लाइट में नुकसान हो। मतलब कि ऐसा ना हो कि लाइट कुछ पार्ट यहाँ रुक गई ना,
पूरी की पूरी लाइट निकल जाए। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट, मोस्ट ऑफ द इस वजह से बोला जाता है क्योंकि सब्सटेंस है कुछ ना कुछ बहुत बहुत माइन्यूट सी लाइट रोक जरूर लेता है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनसे लाइट रेजेस, इंसिडेंस लाइट जो होती है वो पूरी तरीके से क्या कर जाती है, पास कर जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि ग्लास हो गया, कांच, इनसे पूरी तरीके से लाइट पार कर जाती है। वाटर हो गया, एयर हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ठीक है। इनसे जो लाइट रेजेस होती हैं वो पूरी तरीके से क्या कर जाती हैं बेटा? पार कर जाती हैं, आर पार निकल जाती हैं। क्लियर बात है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो ट्रांसपेरेंट हो गया। अब बात करते हैं ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? ठीक, ओपेक, ओपेक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे लाइट पास ही नहीं कर सकती, लाइट कांट पास, जिनसे लाइट क्या नहीं कर सकती बेटा? पास नहीं कर सकती, लाइट कांट पास। ओपेक सब्सटेंस आर दोज थ्रू विच लाइट कांट पास। ओपेक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं कर सकती। जैसे कि मान लेते हैं, मैं अपना हाथ रख देता हूँ ऐसे करके, ठीक, लाइट नहीं पास कर रही है। क्लियर है बात? ठीक है। अगर ओपेक सब्सटेंस है तो उनसे लाइट पास नहीं करेगी। क्लियर बात है? ठीक। वुड, लकड़ी का टुकड़ा, मेटल हो गया, स्टोन्स हो गए, कोई भी चीज हो गई, इनमें से कोई भी चीज हो गई, इनसे लाइट पास नहीं करेगी, ठीक है ना। अब इन्हीं दोनों के बीच में, इन्हीं दोनों के बीच में एक सब्सटेंस आता है जिसे कहा जाता है ट्रांसल्यूसेंट। क्या कहा जाता है? ट्रांसल्यूसेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसल्यूसेंट, ठीक। इन्हीं दोनों के बीच में, अब ट्रांसपेरेंट में पूरी तरीके से लाइट क्रॉस कर रही है, पार कर रही है, ठीक है ना। ओपेक में लाइट पास कर ही नहीं रही है। अब ट्रांसलूसेंट में क्या होगा? उन दोनों के बीच का होगा। मतलब लाइट पास करेगी बट कुछ अमाउंट में करेगी और कुछ अमाउंट में रुक जाएगी, ठीक है। जैसे कि ऑयल है ना, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे लाइट पास करती है बट पूरी तरीके से नहीं करती। जैसे आप लोगों ने कहीं कहीं पे ग्लास देखा होगा, तो ग्लास थोड़ा सा वो हल्का शेडी टाइप का होता है ना, उससे लाइट पास करती है बट पूरी तरीके से नहीं करती है, धुंधला धुंधला सा दिखता है, ब्लर सा दिखता है। तो उस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो अचानक से घट जाती है, बहुत तेजी के साथ घटा दी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं जा पाते हैं। पढ़ लेते हैं। तो अ सब्सटेंस थ्रू विच मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज पास थ्रू आर नोन एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनसे इंसिडेंट लाइट जो होती है वो पास कर जाती है पूरी तरीके से, उन्हें ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ग्लास, वाटर, एयर, ग्लिसरीन एटसेट्रा, ठीक है। ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ये सब, ठीक है। फिर आते हैं ओपेक सब्सटेंस आर दोज थ्रू विच लाइट कांट पास, ठीक। ओपेक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं कर सकती, ठीक है, जैसे कि वुड, मेटल, स्टोन्स एटसेट्रा। अब बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, इन दोनों के बीच में, सम सब्सटेंस आर, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, ठीक है, ऑल्सो नोन थ्रू विच ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट इज पास, जिनसे कुछ पार्ट लाइट का पास होता है। एंड व्हेन लाइट पासेस थ्रू देम, और लाइट जब इनसे पास करती है, इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेज रैपिडली, और इसकी इंटेंसिटी अचानक से घट जाती है। सच सब्सटेंस आर कॉल्ड, और ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसलूसेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल, ट्रेसिंग पेपर एटसेट्रा, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को ऑयल, ट्रेसिंग पेपर एटसेट्रा ये सब कहा जाता है, मतलब ये सब एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट, अब नेचर ऑफ लाइट के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक थ्योरी है ना, जो न्यूटन, हाइगेंस, इन सब ने दी थी, ठीक है, मैक्सवेल ने बताई थी। तो इन सब के बारे में आपको 11वीं-12वीं में बढ़िया से जानकारी मिलेगी। यहाँ पे जो हमें चीज़ें जाननी सिर्फ इतना पढ़ लेते हैं कि न्यूटन प्रपोज द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन ने ये बताया था कि जो लाइट है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट चलती है। टू एक्सप्लेन द बेंडिंग ऑफ लाइट अपॉन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर और अपॉन रिफ्रैक्शन व्हेन पासिंग फ्रॉम एयर इनटू वाटर। तो इन्होंने ये बात जब बताई थी पार्टिकल के फॉर्म में, थ्योरी की, मतलब थ्योरी बताई थी लाइट की पार्टिकल के फॉर्म में, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि जो लाइट बेंड करती है,
जब रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कोई सरफेस है उसके ऊपर लाइट ऐसे करके पड़ी और पड़ने के बाद ऐसे चली गई, बेंड हो गई। या रिफ्रैक्शन मतलब इधर एयर है इधर वाटर है, तो लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे करके मुड़ के इधर चली गई, एयर वाटर। ठीक है, ठीक है। तो इनके हिसाब से, इन हिज व्यू, लाइट वॉज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। लाइट क्या है? पार्टिकल्स, जो किसी लाइट सोर्स से निकलते हैं। किसी लाइट सोर्स से पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट निकलती है और एंटरिंग द आई टू स्टिमुलेट साइट, और हमारी आंखों में जाती है, जिसकी वजह से हमें चीजें नजर आती हैं। ठीक है ना, ये बताया था उन्होंने कि लाइट किसी भी सोर्स से निकलती है तो वो पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलती है, और जब वो पार्टिकल्स के फॉर्म से निकलती है हमारी आंखों में एंटर करती है, जिसकी वजह से हमें चीजें दिखती हैं। ठीक, ये बात इन्होंने बताई थी। तो न्यूटन्स कंटेम्परेरी, ठीक है ना, फिस्सी हाइगेंस नाम के एक आए साइंटिस्ट, showed that wave theory of light could explain the laws of reflection and refraction। ठीक है, अब उसके बाद न्यूटन साहब का मामला गलत हुआ। फिर आते हैं हाइगेंस, जिन्होंने बताया वेव, कि लाइट जो है वो वेव के फॉर्म में चलती है। किस फॉर्म में चलती है? वेव के फॉर्म में चलती है। तो वेव के फॉर्म में आसानी हो गई कि भैया ये ऐसे ऐसे करके एक वेव आ रही थी, टकराई, वापस चली गई, रिफ्लेक्शन हो गया। ऐसे ऐसे करके वेव आ रही थी, मुड़ के इधर हो गई, है ना, रिफ्रैक्शन हो गया। इन्होंने लॉज समझा दिए बढ़िया से। फिर इन द लेट 1800s, जब 1800 चल रहा था, जेम्स सी मैक्सवेल प्रिडिक्टेड दैट, जेम्स सी मैक्सवेल नाम था, एंड जीएल हर्ट्ज ने बाद में वेरीफाई किया। जेम्स सी मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया और उसके बाद हर्ट्ज ने वेरीफाई किया कि द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो लाइट की स्पीड पे चलती हैं। ठीक, ये बात बताई। अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जिसमें एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट था ऑफ द नेचर ऑफ लाइट इंक्लूड्स लाइट एज अ पार्टिकल, जिसके अंदर उन्होंने ये बात बताई कि लाइट के अंदर पार्टिकल्स हैं एज अ वेव, वेव के फॉर्म में, एंड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। तो बाद में मैक्सवेल और हर्ट्ज साहब आए, उन्होंने ये बात बताई कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जिस्टेंस है, वो है धरती पर। ठीक है, और जो लाइट की स्पीड से ही चलते हैं। तो जो कंप्लीट नेचर ऑफ लाइट आया, मतलब कि नेचर ऑफ लाइट जो आया कंप्लीट, उसके अंदर लाइट पार्टिकल के फॉर्म में भी है और लाइट वेव के फॉर्म में भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में भी है। ये बात इन्होंने बताई। क्लियर? नेक्स्ट, अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो समझो, जो व्हाइट लाइट होती है, ठीक है, एक व्हाइट लाइट, ठीक है, उसके अंदर 7 बेसिक कलर्स होता है। कौन से कलर्स होते हैं बेटा? 7 बेसिक कलर्स। ठीक है, इन कलर्स को नाम दिया गया है विबग्योर। क्या नाम दिया गया? विबग्योर। और जिनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? अलग अलग। सबसे ज़्यादा रेड की वेवलेंथ होती है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की होती है। ठीक, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की होती है और सबसे कम वेवलेंथ होती है। ठीक है ना। तो विबग्योर मतलब कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। ठीक है, विबग्योर बोला जाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इंद्रधनुष, रेनबो, सबसे ऊपर रेड कलर, सबसे नीचे वॉयलेट कलर। ठीक है, अब एक और बात, ठीक है, तो व्हाइट लाइट के अंदर 7 डिफरेंट कलर होते हैं। ठीक है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, और उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग अलग होती है। दूसरी बात, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजीनियस मीडियम। लाइट जो होती है वो एक होमोजीनियस मीडियम में चलती है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में चलती है। मतलब ऐसा मीडियम है जो होमोजीनियस है, मतलब जैसे कि लाइट हवा में चल रही है तो सिर्फ हवा में चलेगी, तो हवा में वो स्ट्रेट लाइन में चलेगी। अगर सिर्फ कांच में चल रही है तो कांच में स्ट्रेट लाइन में होगी। चेंज नहीं होना चाहिए, मीडियम एक रहना चाहिए। पानी में है तो पानी में लाइट स्ट्रेट चलेगी। ठीक है ना। इट डेविएट्स फ्रॉम इट रेक्टिलिनियर पाथ ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ अपने पाथ से तब बदलती है, तब डेविएट होती है when medium is changed or an obstacle is placed in its path। जब मीडियम बदलता है, जैसे हवा से ग्लास आ गया, हवा से पानी आ गया, पानी से ग्लास आ गया, ग्लास से पानी आ गया, जब इन चीज़ों में लाइट एंटर करती है तो लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, हल्की सी टर्न हो जाती है, हल्की सी डेविएट हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, या उसके रास्ते में कोई रुकावट आ गई, ऑब्स्टेकल आ गया, तब होता है। ठीक, लाइट कैन ट्रेवल विद और विदाउट अ मीडियम। जैसे साउंड है, साउंड बिना मीडियम के नहीं चलता, परंतु जो लाइट होती है वो चलती है बिना मीडियम के भी और मीडियम में भी। मतलब अगर पूरा वैक्यूम कर दो, कुछ भी ना हो,
फिर भी लाइट चलेगी, ठीक, फिर भी लाइट होगी वहाँ पर, और मीडियम है तब तो चल ही रही है। तो लाइट कैन ट्रेवल ओनली थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया, और लाइट जो होती है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू ही जाती है। अगर भाई कोई चीज़ रोकने वाली आ जाएगी तो लाइट कहाँ से जाएगी, नहीं जा सकती ना, ठीक। तो इन वैक्यूम इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वैक्यूम में क्या होता है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। या फिर कहा जाए 2.9979245 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ बोल दिया जाता है, ठीक। अब लाइट यूजुअली ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बट कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय मिरर और अ पॉलिश सरफेस नोन एज रिफ्लेक्शन। अब जैसे कि मान लो यहाँ पर एक ऐसे करके हमने लगा दिया, ऐसे करके अब कोई लाइट ऐसे करके आ रही थी, और ये मिरर है, तो ये पढ़ने के बाद क्या होगा, ऐसे करके यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है, ऐसे करके क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। देखो ये स्ट्रेट लाइन ही तो थी, आ तो स्ट्रेट ही लाइन में रही थी, इधर इधर, ठीक है, आ स्ट्रेट लाइन में रही थी। लेकिन क्या हो सकता है, ठीक है ना, जब भी कोई मिरर आ जाए या फिर कोई पॉलिश सरफेस आ जाए तो उस पर पड़ने के बाद क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, ठीक है। और या फिर मान लो यहाँ पे मीडियम 1 है, यहाँ पे मीडियम 2 है, और लाइट रे आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है बेटा, लाइट रे आ रही है, ठीक है, ऐसे करके। अभी मीडियम 1 मान लो मैंने बोल दिया एयर है, नीचे बोल दिया वाटर है, ठीक है ना। तो लाइट रे आ रही थी ऐसे करके, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो हल्का सा डेविएट हो जाती है, क्या हो जाती है, हल्का सा डेविएट हो जाती है। अरे यार तो क्या हो रहा है, ठीक, ऊपर एयर, मीडियम टू वाटर, ठीक, लाइट ऐसे करके आ रही थी, ठीक, आई। अब उसके बाद हल्का सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, हल्का सा क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। देखो लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ठीक है, बट हुआ क्या, लाइट कुछ एंगल पे क्या हो गई, बेंड हो गई। तो इस फिनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है, जहां पे ना फ्रीक्वेंसी बदलती है ना वेवलेंथ बदलती है। बस लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब गई तो क्या हो जाता है, उसका रिफ्रैक्शन हो जाता है, लाइट डेविएट कर जाती है कुछ एंगल पर, ठीक है ना। तो व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, लाइट शोज अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन, लाइट में हल्का सा डायरेक्शन का चेंज आता है, स्पीड का चेंज आता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रिमेन सेम, उसे रिफ्रैक्शन कहा जाता है। क्लियर, हाँ जी, तो अब ये जान लेते हैं जरा, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या होती है, रे ऑफ लाइट, तो इन अ होमोजेनियस मीडियम व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन अ कर्वीलिनियर पाथ इट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। किसी होमोजीनियस मीडियम में, किसी एक ही मीडियम में कोई लाइट रे एक पॉइंट से, मतलब ये एक पॉइंट है, हमने एक ये पॉइंट दे दिया, अब यहां से वो इधर 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 इधर, मतलब एक कर्वी लीनियर पाथ में, ये एक कर्वी लीनियर पाथ है इसका, गोल गोल ऐसे घूमता हुआ, ठीक है, तो उसे रे ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रे ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक, क्लियर हो गया, क्या कहा जाता है, रे ऑफ लाइट कहा जाता है। अब यही जो रे ऑफ लाइट होती है, इनका जो ग्रुप होता है, यही जो रे ऑफ लाइट होती है, इनका जो ग्रुप होता है उसे बीम ऑफ लाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीम ऑफ लाइट। क्या कहा जाता है, बीम, ऐसे निकलती है ना ऐसे करके बीम, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो कई सारी जो लाइट की रेजेस होती हैं, जब उनका ग्रुप बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, बीम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, बीम ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक। तो जिसमें कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट होती है, तीन टाइप की होती हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि कहीं बहुत दूर दूर से अलग अलग जगह से लाइट रेजेस आ रही थी और किसी एक जगह पर जाकर के मिल जाए, ठीक है, जैसे कि ये अलग अलग जगह से डायरेक्शन से आती हुई नजर आ रही है और किसी एक पॉइंट पे यहाँ पर आकर के मिल रही है, ये होती है कन्वर्जेंट। फिर आती है डाइवर्जेंट, डाइवर्ज होना, फैल जाना, तो किसी एक सोर्स ऑफ लाइट से निकले और इधर चली जाए, उधर चली जाए, उधर चली जाए, उधर चली जाए, फैल जाए, जैसे कि बल्ब। अब कन्वर्जेंट वाले में अलग अलग जगह से आ रही है और किसी एक जगह इकट्ठी हो जाए, जैसे कि क्रिश मूवी देखिए, क्रिश 3 में अलग अलग ऐसे लाइट आती है शीशे से और एक जगह पे स्टेबल, वही वाला, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट में क्या होता है, एक जगह से निकल करके कई जगह फैल जाती है, कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है। और कन्वर्जेंट में क्या होता है, सारी लाइट रेजेस एक जगह पर आकर के मिलती हैं, मीट करती हैं, ठीक। फिर आती है पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, जितनी भी लाइट रेजेस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे से मिलती ही नहीं, कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, वो एक साथ चलेंगी पर मिलेंगे, पैरेलल, ठीक है।
एक साथ चलेंगी पर कभी भी मिलेंगी नहीं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, वो होती है हमारी। ठीक, क्लियर हो गया, चले बढ़े आगे। हाँ जी, तो जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, आ गया वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझो समझो समझो, इसी के बेसिस पे लॉ बनेगा। ये बनाते हैं ऐसे करके कुछ, ठीक, ये कोई पॉलिश सरफेस है, क्या है बेटा, पॉलिश्ड सरफेस है, ठीक, क्या है, पॉलिश सरफेस है, ठीक। अब ये जो पॉलिश सरफेस होती है ना, अब इस पे होता क्या है, ठीक, इस पे कोई लाइट रे आई ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके लाइट रे आई। अब लाइट रे आई, अब उसके बाद यहां से फिर वो बाउंस बैक कर गई, चली गई इधर, इधर चली गई, ठीक? इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। हाँ, बस इतनी सी बात है कि लाइट जो होती है, जिस मीडियम से लाइट आ रही थी, स्ट्राइक करी, टकराई, टकराने के बाद उसी सेम मीडियम में वापस चली गई। लाइट रे आई, किसी सरफेस से टकराई, पॉलिश सरफेस से, और टकराने के बाद उसी सेम मीडियम में वापस चली गई। यही तो सेम मीडियम चल रहा है हमारा, मीडियम तो नहीं बदला। मीडियम बदलता तब जब इसके पार जाती, पार तो गई नहीं। तो उसी मीडियम में, सेम मीडियम में जो लाइट वापस चली जाती है, उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जैसे कि शीशा है, धूप के सामने दिखाओ, वापस लाइट ऐसे जा रही होती है सॉरी, है ना, ठीक है। तो लाइट रे आई, टकराई, अब वापस चली गई उसी सेम मीडियम में, उसी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्शन कहा जाता है। और जो रिफ्लेक्शन होता है वो सभी सरफेस से हो जाता है, और ज्यादातर स्मूथ सरफेस से और शाइनी सरफेस से बेटर होता है और नोटिसेबल होता है। रिफ्लेक्शन सबसे होता है, आपके घर में भी सरफेस है, मतलब मान लो कमरे की दीवारें हैं तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, बट जो स्मूथ होती है और जो शाइनी सरफेस होती है, उससे बहुत तगड़ा रिफ्लेक्शन होता है, मतलब उस पर लाइट जरा सी भी वेस्ट नहीं हो रही है ना। और रिफ्लेक्शन अगर रफ सरफेस से हो रहा तो वो अनइवन होगा, नोटिस नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लो इस पे मैंने दिखाया तो ये बहुत प्यारा सा हो गया, मतलब जो जो लाइट रेजेस आएंगी, जैसे कि ऐसे करके एक और लाइट रे आई, ठीक है, तो वो यहाँ से ऐसे करके चली गई, ठीक, ऐसे करके, है ना, क्लियर मान लो। लेकिन अगर मान लो ऐसे करके हमने सरफेस दे दी, ऐसे ऐसे, ऐसे करके, तो इसमें मान लो लाइट रे ऐसे पड़ी और ऐसे निकल गई, ठीक है, मान लो ऐसे पड़ी और फिर ऐसे निकल गई, या फिर मान लो लाइट रे ऐसे पड़ी, ठीक है, और फिर ऐसे चली गई, या लाइट रे ऐसे पड़ी, फिर पता चल रहा गई नहीं, है ना। तो ये है रफ सरफेस। रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा होता है कि मतलब कुछ पता ही नहीं है कि लाइट रे किधर आएगी, किधर जाएगी, कैसे आएगी, कैसे नहीं जाएगी। जैसे कि मान लो क्रिकेट की पिच है, एकदम फ्लैट पिच है, बॉल फेंकी सुन गई, लेकिन अगर थोड़ी खुरदरी सी पिच है, बॉल फेंको कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर, अश्विन साहब करवा लेते हैं वैसा वाला, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जितनी भी सरफेस से होता है बढ़िया होता है, लेकिन स्मूथ शाइनी सरफेस से बहुत बढ़िया होता है, लेकिन रफ सरफेस से बिल्कुल घटिया, बेकार, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक, क्लियर। अब उसी के बेसिस पे लॉज बनते हैं, नियम बनते हैं। तो भैया नियम क्या है, समझो कि अब जैसे कि ये बना हुआ डायग्राम, ये जो डायग्राम है, इसमें ये जो नीचे है ये है पॉलिश सरफेस, क्या है ये, पॉलिश्ड सरफेस। तो इस पॉलिश सरफेस पे क्या हुआ, एक ये लाइट रे आई जिसे इंसिडेंट रे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे, ठीक है। वो आई, टकराई सरफेस से, और टकराने के बाद वापस चली गई, ठीक। तो बीच में हम एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, दोनों को अलग अलग करने की, है ना। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे ये जो एंगल आई बन रहा है, ठीक है, एंगल आई, और यहाँ पे ये जो एंगल आर बन रहा है, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है। मतलब जिस एंगल पर इंसिडेंट रे आई थी उसी एंगल पर वापस जाती है, ये है हमारा पहला नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम, ठीक है, कि जिस एंगल पे लाइट रे आई थी उसी सेम एंगल पे लाइट रे क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी, ये हमारा पहला नियम। दूसरा नियम, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल रे है, वो सभी एक पॉइंट पे मिलेंगे, और उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। ये वो पॉइंट है जहां पे सभी लाइट रेजेस मिलती हैं, और प्लेन भी देखो एक ही है, ऐसा कुछ तो नहीं है कि इस प्लेन से दूसरे प्लेन में चले गए ना, एक ही प्लेन है, सेम प्लेन पे रहता है, ठीक है, कहाँ रहता है, सेम प्लेन पे रहता है, ठीक। और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होता है। तो ये दो लॉज होता है। पहला लॉ क्या,
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। दूसरा, जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, ठीक है, मिरर की, उस पर पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्टेड रे सभी की सभी सेम प्लेन पे मिलती हैं, ठीक, क्लियर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। द लाइट रे दैट कम्स टू अ मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट रे। ऐसी लाइट रे जो मिरर की तरफ आ रही है उसे इंसिडेंट लाइट रे कहा जाता है। द पॉइंट एट विच इंसिडेंट लाइट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे, इंसिडेंट रे जहां पर आकर के मिलती है पॉलिश सरफेस पर या मिरर पर, उसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। द लाइट रे रिटर्न्स बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब लाइट रे जो टकराने के बाद वापस चली जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है, ठीक। द परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन, अब एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन डाली गई है बीच में, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उसे क्या कहा जाता है, नॉर्मल कहा जाता है। अब यही नॉर्मल रे हमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में थोड़ा सा डिफरेंस करके बता देती है कि ये इतना एंगल बना रहा है, इतना एंगल बना रहा है, ठीक है, क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही था। बढ़िया से हमने इंट्रोडक्शन किया जिसके अंदर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तक मामला खत्म कर लिया। अब हम कल की डेट में मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया सी बातें करते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक। तब तक के लिए राधे राधे, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे डालना मत भूलना।